अध्यक्ष महोदय, मैं अब एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं कि हम दिल्ली के प्रकृति और पर्यावरण के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही स्नेह और देखभाल करें ताकि वे सदैव हमारे साथ रहें। और इसमें अर्थवेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, उसका मतलब यही है कि हम जिस प्रकार से माँ के साथ व्यवहार करें वैसा ही हम अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार करें। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने 8 सालों में किए गए प्रयासों के शानदार परिणाम दिखने लगे हैं। दिल्ली की हवा में PM10 की मौजूदगी साल 2014 में 324 ppm थी, जो 2022 में घटकर 223 ppm रह गई है। इसी तरह दिल्ली की हवा में PM2.5 की मौजूदगी 2014 में 149 ppm थी, जो 2022 में कम होकर 103 ppm रह गई है। पिछले 8 वर्षों में PM10 और PM2.5 दोनों की मात्रा में 30% से अधिक की कमी हुई है। 30% से अधिक की कमी हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि 2014 के मुकाबले दिल्ली की हवा में प्रदूषण 30% कम हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में सीवियर एयर क्वालिटी वाले दिनों की संख्या में बाहरी कमी आई है। 2016 में ये 26 दिन थे, जो कि 2022 में घटकर मात्र 6 दिन रह गए हैं। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब भी स्पेशली जब सर्दियां आती हैं तो हमारी जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर कैटेगरी में चली जाती थी। और अगर 2016 की अगर हम बात करें तो पूरे साल में ये 26 दिन थे और 2022 में ये 26 दिन घटकर अब सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। इस अवधि के दौरान गुड टू मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले दिनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह 109 से बढ़कर 163 हो गई है। स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के प्रयासों से बेहतर एयर क्वालिटी के दिनों की संख्या में अब बढ़ने लगे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के अभियान का प्रदूषण कम करने में बड़ा योगदान रहा है। आज दिल्ली में पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर 11.6 स्क्वायर मीटर है, जो देश के अन्य सभी महानगरों से अधिक है। दिल्ली की तुलना में हैदराबाद का पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर 10.6 है, बेंगलुरु का 10.4, मुंबई का 6, चेन्नई का 2.6 और कोलकाता का 0.1 वर्ग मीटर है। अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली ने जो प्रगति की है वह अचानक रातों रात नहीं हुई। यह सरकार के निरंतर एकाग्र और कड़ी मेहनत का परिणाम है। पिछले साल सरकारों ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान तैयार किया था। इसके तहत धूल, कचरा जलाने और अन्य प्रदूषण हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले 27 एजेंसीज डिपार्टमेंट्स के कार्यों में कोऑर्डिनेशन के लिए एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया था। सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान 84 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन्स, 609 स्प्रिंकलर्स, 639 एंटी स्मॉग गन भी तैनात किए। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से नागरिकों द्वारा की गई सभी शिकायतों में से 90% से अधिक का समाधान किया गया। हमारी सरकार ने प्रदूषण के विभिन्न कारणों की रियल टाइम पहचान करने के लिए एक आधुनिक लैब की स्थापना की है। अध्यक्ष जी, ये पूरे देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रियल टाइम में किस प्रकार से कहाँ से क्या पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, ये दिल्ली में शुरू किया है। इससे वायु प्रदूषण में संबंधित डेटा को मजबूत करने के लिए नया बेंचमार्क
बना। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सहयोग से स्थापित लैब से सरकार को प्रदूषण के सही समय और कारणों की जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, हमें अभी भी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक लंबा रास्ता तय करना है। इससे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त उपायों को जारी रखने के साथ साथ मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा उठाए गए जाने वाले नए कदमों की घोषणा करना चाहूँगा। हम पूरी दिल्ली में 11 मोबाइल वैन प्रत्येक जिले में एक तैनात करके प्रदूषण की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट प्रोजेक्ट को अगले स्तर तक लेके जाएंगे। सड़क की धूल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सभी 1400 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी सड़कों को साफ रखने, फुटपाथ और सेंट्रल वाइज टूटा नहीं छोड़ने और खाली कच्चे हिस्सों में घास, झाड़ियां, पेड़ लगाने का फैसला किया है। सरकार ने पेड़ लगाने, सड़कों पर पानी छिड़कने और सड़कों को आधुनिक मशीनों से नियमित रूप से धोने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। सरकार 52 लाख पेड़ लगाकर अगले साल वृक्षारोपण के अपने महाअभियान को तेज करेगी। हम दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर वनों, सिटी फॉरेस्ट को बेहतर बनाने की नीतियों पर भी काम करना जारी रखेंगे, ताकि ये वन हमारे नागरिकों के सामान्य जीवन का हिस्सा बन सके और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सके। मुझे यकीन है कि इन प्रयासों से दिल्ली न केवल वन क्षेत्र का संरक्षण करेगी, बल्कि शहर में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाएगी। प्रत्येक नया पेड़ आने वाले वर्षों में दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ हवा में सांस लेने में मदद करेगा।